पास अभी CMD पैरामेडिकल ड्रेसर के कोर्स है। समय कम से कम 4 से 5 साल हम इसमें टाइम दिए हैं। और मतलब नहीं हो पाता 70-80 हज़ार रुपया मेरा उसमें लगा। अगर OT में जाते हैं तो वहाँ तो डॉक्टर चाप देते हैं कैंची से कि पूरा एकदम घाव भी हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार एल्फर और आज का फिर से रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक्सपीरियंस लेकर के आया हूँ एक डॉक्टर फील्ड के सज्जन का, ठीक है। क्योंकि हर लोग मतलब चाहते हैं कि करियर हम अपना बनाएं, मतलब आर्मी में जाएं, डॉक्टर बने, ठीक है, इंजीनियर बने। तो हर कोई ना कोई फील्ड चुनते हैं, तो कुछ ना कुछ विजन देखते हैं, कुछ ना कुछ मतलब सोचते हैं कि इस फील्ड में जाएंगे तो हम ये चीज़ें मिलेगा, ठीक है। तो हम जानेंगे सर से कि ये अभी अपने बल पे दुकान का उद्घाटन भी किए हैं और कैसे ये सफ़र तय किया और यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। ज़्यादा एज भी नहीं हो रहा है, तो सारा चीज़ जानेंगे और इनके एक्सपीरियंस को समझेंगे। और मैं वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कभी ये वीडियो बनाते हैं, कभी वो वीडियो बनाते हैं। तो समझिए, सबसे ज़रूरी है लोगों का एक्सपीरियंस समझना, क्योंकि समस्या सबके सामने आता है और समस्या अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका समाधान निकालने का तरीका, जो माइंडसेट है, वो सबका एक समान होना चाहिए। अगर ये समझ गए तो फिर आप हर फील्ड में आप बेहतर हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं अलग अलग फील्ड के लोगों का मानसिकता, सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड है, वो दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर मेरे चैनल पे। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार है। मैं पटना श्याम बिहारी सिंह पैरामेडिकल से CMD किया हूँ। उसके बाद मैं 9th क्लास से मैं इस लाइन में मतलब चल गया हूँ, मेडिकल लाइन में। जिससे मेरे जिया जी हैं डॉक्टर जसवंत सिंह, वो भी इसी लाइन से चलते हैं। वहाँ गए, उसके मतलब जानबे करते हैं गांव के क्या होता है। वो जो बच्चा लोग होते हैं इधर उधर, मतलब बहुत ज़्यादा अथी था। उसकी वजह से मेरे जिया जी बोले कि नहीं, गांव में नहीं रहना है। इसकी वजह से वो मेरे को वहाँ ले गए। 9th में थे तभी चल गए थे हम वहाँ पे। फिर वहाँ पे गए तो ऑपरेशन वगैरह हुआ, मेरा अपेंडिक्स बढ़ गया था। वहाँ गए तो मतलब हुआ था, तो देखे वहाँ कि मतलब मेडिकल पे ही रह रहे थे। तो ऐसे भी जिया जी रह रहे थे, तो पानी वगैरह मांगते थे, हम लेके जाते थे। लेकिन जो पेशेंट आते थे कभी कभी हमसे भी काम करवाने लगे। फर्स्ट में भी जो काम करने का तरीका था, चाहे कुछ भी, हमको बहुत बढ़िया लगा। जैसे एक नहीं होता है कि मतलब हम किए और खुशी भी मिला, उनको भी खुशी मिला, बहुत बेस्ट लगा। ऐसा बात नहीं है कि, लेकिन हाँ ये है कि मतलब सेवा करने के लिए भरपूर मौका मिलता है आपको। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी पेशेंट के मतलब ये मतलब दोनों के मत बहुत बढ़िया लगा हमको। उसके बाद मेरे जिया जी थे, टाइम लेने लगे हमसे, हम भी देने लगे। 12 बजे 2 बजे तक रहते हैं मेडिकल पे। उसी से आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ गए और मतलब मेडिकल छोड़ने लगे हम पे। हम वहाँ पूरा ज़्यादा नॉलेज दिए हमको। उसके बाद फिर हम 9th में थे। उसके बाद तो फिर 10th के पेपर दिए। उसके बाद फिर हम रोहतास चल गए। रोहतास गए, बड़ा हॉस्पिटल पकड़े। मतलब हम बोले जी से कि जब इस लाइन में हम आइए गए हैं तो हम मतलब और कुछ सीखना चाहते हैं। तो जैसे हो गया कि सर्जन मतलब OT, तो OT के बारे में हमको ज़्यादा एथी करना था। तो फिर हम रोहतास चल गए, सपना हॉस्पिटल ज्वाइन किए। वहाँ से कुछ ज़्यादा नॉलेज मिला। फिर वहाँ से जाके फिर एडमिशन करवाए हम पटना में जाके श्याम बिहारी सिंह पैरामेडिकल से किए। उसके बाद फिर हम पटना में रहे। पटना में हाईटेक इमरजेंसी हॉस्पिटल रहा। वहाँ मतलब सेवा और काम करने का मतलब पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि सेवा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं लगा, सबसे बेस्ट लगा, ऐसा नहीं है। इसकी वजह से मतलब फिर आए, मतलब वहाँ से एक्सपीरियंस वगैरह मिला हमको। वहाँ रक्षा के इमरजेंसी हॉस्पिटल सासाराम से भी मिला कि मतलब बेस्ट है। तब सोचे कि नहीं, अब अपना फील्ड में चला जाए और सेवा के मतलब मौका लिया जाए, लाभ लिया जाए, चाहे अगला के दिया जाए, यही बात है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि मतलब ये खुद से नहीं ड्रीम था, सपना नहीं था कि हम डॉक्टर बनेंगे। आपका ये आया मतलब रिलेशन के द्वारा, जीजा जी के द्वारा। पहले मतलब कोई ड्रीम ही नहीं था कि हम क्या करेंगे आगे। अभी बस पढ़ना है तो पढ़ना है, मैट्रिक तक हमको क्या करना है, कुछ नहीं पहले। यानी कि इसका सारा श्रेय जीजा जी को जाता है। जी जी। तो वो आगे आपको प्रेरित मतलब किए कि आगे वो जीजा जी ही प्रेरित किए कि हाँ ऐसे ऐसे डिग्री लीजिए और ऐसे आगे बढ़िए। हाँ हाँ, वो तो बोल रहे थे JNM करने के लिए, लेकिन JNM अभी हम नहीं किए हैं। वो तो बोल रहे थे JNM BSc नर्सिंग करने के लिए, लेकिन हम नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद बोले कि नहीं करना है तो ये वाला कर लीजिए। तो उसके बाद हम किए वो, और बेस्ट है अभी गांव के लिए। अभी मेरे तो अभी तक मतलब क्या क्या चीज़ की हैं डिग्री के तौर पे, क्या है तो? मेरे पास अभी CMD पैरामेडिकल ड्रेसर के कोर्स है मेरा। और इसके आधार पे आप क्या क्या कर सकते हैं?
पेशेंट के साथ? इसके साथ मतलब हम गांव में जो ट्रीटमेंट है छोटा बहुत वो कर सकते हैं। किसी के हम ओपन और अथी ऑपरेशन नहीं कर सकते, पेट नहीं खोल सकते हैं। बाकी जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है गांव में, जैसे वोमिटिंग हो रहा है, लाइटिंग हो रहा है, चाहे सर्दी बुखार कुछ भी, हम पहले ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओकरा में कोई अथी नहीं है। इसके लिए मेरे पास अस्थराज है, उसके लिए कोई रोक टेक नहीं है। तो इसको करने के लिए सर कितना समय दिए और कितना पैसा खर्च हुआ? समय कम से कम 4 से 5 साल हम इसमें टाइम दिए हैं। और मतलब नहीं हो पता 70-80 हज़ार रुपया मेरा उसमें लगा कॉलेज डिग्री के लिए? जी, 70-80 हज़ार रुपया लगा। अगर क्लास करते हैं, हम क्लास नहीं किए थे, ऑनलाइन क्लास करते थे। अगर क्लास करते हैं तो उसमें मतलब ज़्यादा खर्च आएगा, मान लीजिए 1 लाख 1.5 लाख तक जा सकता है। ये 5 साल का कोर्स है? नहीं, 1 साल के कोर्स एक साल है कोर्स। जी। ये मैट्रिक पे ही होता है। अच्छा। जी, मैट्रिक किए हैं उनका हो सकता है। और मतलब ज़्यादा मतलब गांव में है चाहे थी पे है, अपना कर सकते हैं, मतलब जाके मतलब सीख सकते हैं चाहे कुछ भी। अगर चाहते हैं कि नहीं हम ये लाइन में आना चाहते हैं, चाहे कुछ भी, बेस्ट है गांव के लिए। अगर ये नहीं है कि नहीं हम हैं तो कौन आधार पर बैठे हैं, चाहे कोई अगला या तो इतने कर सकते हैं, उसके लिए कोई इतनी नहीं है। तो आपका बताइए इस फील्ड में एक्सपीरियंस कितना दिन तक रहा और एक्सपीरियंस के दौरान आप क्या क्या मतलब झेले, मतलब क्या देखने के लिए? एक्सपीरियंस में मतलब हम 5-6 साल टाइम दिए इसमें। अच्छा। और बहुत मतलब पटना रहे, रोहतास, डिहरी और जय जी के पास रह रहे थे। तो मतलब देखिए हर प्रकार के अथी आता है, थोड़ा सा तो झेलना पड़ेगा। कहीं जाएगा तो स्टाफ के टॉर्चर, कहीं डॉक्टर के टॉर्चर, मतलब जहाँ है तो वहाँ तो मतलब सहना ही पड़ता है। अभी हम थे वहाँ, मतलब रात और नाइट और डे दोनों था, लेकिन बहुत ज़्यादा थे करना पड़ता। ऐसे पेशेंट ज़्यादा थे वहाँ पे। 10 बजे शटर, 11 बजे बंद होता था, गिरता था शटर। उसके बाद अगर खाना खा रहे हैं तब पर में पेशेंट आ जाता, रात में 2 बजे 3 बजे, फिर सुबह 5 बजे से 6 बजे से आ जाता पेशेंट, फिर उठ के जाके देखना है। मतलब अगर काम अच्छा से करते हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत अगर हुआ तो सुनना तो पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है। अगर मतलब अगर टिक के रह गए तो आगे चल गए, नहीं तो तुरंत भाग जाएंगे। इस लाइन में इतना ये तो कुछ नहीं है। अगर ओटी में जाते हैं तो वहाँ तो डॉक्टर चाँप देते हैं कैंची से कि पूरा दम घाव भी हो जाता है। वो किस लिए? वो किस लिए कि ओटी में कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए। और ओटी में मतलब वही लगा, मान लीजिए इधर है और काम हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो उसमें इधर उधर नहीं करना है, ध्यान इधर उधर नहीं करना है। मांग रहे हैं सीजर, आप दीजिएगा IT फोर्सेप, तो दिक्कत है ना उसमें। तो उसकी वजह से जो काम है एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई लापरवाही नहीं। ये मतलब कहना चाहेंगे कि उसमें बहुत सहन शक्ति होना चाहिए इस लाइन में, तब जाके मतलब वो होगा। उसके बाद फिर अपना लाइन चॉइस ऐसे किए हैं आगे आगे। तो ये मोमेंट मतलब देख सकते हैं, मतलब इस तरह का आप सहन शक्ति रखते हैं तो इस फील्ड में आना मतलब आ सकते हैं। और उसके बाद ये बताइए कि अच्छा मोमेंट इस फील्ड का क्या लगा जो आपने एक्सपीरियंस किया? अच्छा यही लगा कि मतलब कोई काम करने में कोई अथी नहीं है। और जो पेशेंट के है, मान लीजिए आप किसी के इलाज किए, अगर वो ठीक हो जाता, वो मतलब आपके बारे में अच्छा ही करेगा, 4 को लेके ही आएगा। आपको भी पता नहीं चला कि हम काम किए हैं और इथे भी आ जाएगा। मतलब दोनों तरफ से बहुत बढ़िया है इसमें। मतलब ये नहीं कि काम किए ऐसा हुआ, कुछ नहीं। अगर आप अच्छा से काम करते हैं तो बहुत, अगर अभी लाइन में आए, अब उसके बिजनेस के तौर पे देखते हैं तो इसमें बिजनेस के तौर पे कभी नहीं देखना है। ये लाइन बिजनेस वाला नहीं है। अब क्योंकि नहीं हम आके खोल के डायरेक्ट बैठ गए बिजनेस, देखिए ऐसा नहीं करें कि सबके पेट है थी है, लेकिन हिसाब से कर लें, सेवा का भाव, सेवा के भाव से लेना उसके है। बाद कमाई। हाँ, उस ये नहीं कि पहले हम आए, पहले पैसा कहें आप ठीक हुए कि नहीं ठीक हुए, उससे क्या मतलब है। ऐसा नहीं, अगला को पहले सेवा दीजिए, उसके बाद ऐसे कीजिए, कमाई कीजिए। कमाई कीजिए। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए कहीं ना कहीं आप तो थे, काम कर रहे थे, वहाँ पे पैसा मिल रहा था, लेकिन आप ये खोलने का मतलब विचार क्यों आया? विचार क्यों क्या आया कि मान लीजिए वहाँ क्या है कि अभी हम पटना थे, बिहटा में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे इंटरव्यू दिए। वहाँ एक्सपीरियंस वगैरह देख के मतलब 30 में 20 मतलब देना है सही सवाल, तो उसमें दिए थे। तो वो 12,000 रुपया और खाना पीना वगैरह मेरा थी ड्रेसर का, CMD का, वो दे रहे थे वहाँ पे। लेकिन क्या है कि वहाँ 8 घंटे तक कर सकते हैं, वो कभी भी मतलब एक परमानेंट नहीं है आपका। मतलब क्या करिए, मतलब एथी है कि नहीं है, कभी भी निकाल सकता है। उसको ज़रूरत है तभी रखेगा, आपको नहीं तो निकाल देगा। ये फील्ड है कि मतलब काम किए ऐसे नहीं किए, सेवा मतलब किए, मतलब कोई इसमें जोर जवाब नहीं है। मतलब आपको अच्छा लगा तो आएंगे, ऐसे नहीं
बहुत बढ़िया है। मतलब इसमें आप सोचे कि मुझे स्वतंत्रता है और अपने गांव समाज के लोगों का सेवा करने का मौका भी बढ़िया मिलता है। अच्छा। हाँ, घर परिवार में भी बहुत मतलब हम 5-6 साल छोड़ के रहे, का गुजरता है। अगर कोई अभी दशहरा का अथी है, मतलब सोचना पड़ता है कि जाए कि छुट्टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलता था। अगर छठ में एगो मिलता है, छठ में मतलब मिल जाता है, एक होली में लग या कोई पर्व में, चाहे घर पे कोई फंक्शन हो रहा है तो बहुत सोचना पड़ता है। चाहे किसी रिलेशन में है तो वहाँ बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा आपको। जा रहे हैं तो बहुत आने के बाद बहुत सुनना पड़ेगा आपको। अगर एक दिन लेट हो जाते हैं, मान लीजिए कोई कारण चाहे कुछ भी, बहुत सुनना पड़ेगा आपको। अगर सहन शक्ति होना चाहिए। अगर देखा जाए कि एक तरह से स्वतंत्रता के लिए कि मतलब वो दूसरे जगह रहते हैं तो किसी के अंडर में रहते हैं तो उनके अनुकूल काम करना है, लेकिन अगर हम खुद से करते हैं तो हमें स्वतंत्रता है, हम अपने हिसाब से हर चीज़ कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया सोच है। तो ये बताइए कि आप इसको स्टार्ट किए, इसके लिए हिम्मत पैदा कर लिए, ठीक है, और स्टार्ट भी कर दिए, तो इसमें कितना आप खर्च लगाए स्टार्ट करने? नहीं, अब तो अभी 60-70 हज़ार रुपये लग गया है नॉर्मल में। अभी नॉर्मली अगर इससे ज़्यादा आप अथी करना चाहते हैं तो जितना आप गुड़ डालिए उतना तो मीठा होता है। तो वह अथी है, कहावत है वो, और सही बात है कि जितना आप अगर खर्चा करते हैं उतना बेस्ट होगा। तो नॉर्मल में हमको बस 2 दिन टाइम मिलल था, उसके 2 दिन के मतलब ये थी से हम इतना सेटअप डाले हैं अभी। और धीरे धीरे अब सेवा करने का मौका मिलेगा, आगे बढ़िए जाएगा, जैसा देखेंगे वैसा तो हो जाएगा। यही मेरा ड्रीम था। तो चलिए, ये चीज़ हो गया। उसके बाद ये बताइए कि मतलब शुरुआत कर देते हैं हिम्मत से किसी तरह से लोग, लेकिन होता है कि हम इसको कैसे बढ़ाएं इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन भी है इस फील्ड में, हर फील्ड में है, ठीक है। तो अब बढ़ाने के लिए आपके पास क्या प्लान है, मतलब कि हम सभी लोगों तक पहुंच पाएँ, सभी लोगों का सेवा दे पाएँ? में बहुत लोग हैं, जहाँ हम रहते थे अगल बगल में मेडिकल है, 3-4 हॉस्पिटल है एकदम बगल में, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ मतलब सोचते होंगे कि 2-4 पेशेंट जाएं, लेकिन हम लोग के सुबह 5 बजे से लेकर 10-10:30 बजे तक पेशेंट से मतलब नाश्ता करने का टाइम नहीं मिलता था। सोच लीजिए, कभी खाना 5 बजे खाते हैं, नाश्ता 11 बजे दिन में करते हैं। मतलब इलाज, मतलब आप सेवा कौन प्रकार से कर रहे हैं, पेशेंट को कौन तरीक़ा से इलाज कर रहे हैं, वो आपके ऊपर रह गया है। ये नहीं कि पेशेंट है उससे मतलब इंजेक्शन दिए, उससे दुगना ले लिए, तिगुना ले लिए, अच्छा भी नहीं हुआ तो अगला आदमी नहीं हुआ है। काहे कि उन सेवा से मतलब ऐसा बात नहीं है कि हमको ऐसे नहीं करना है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपके पास मतलब बहुत लोग ऐसे हैं कि नहीं वहाँ चलना है। चाहे मार्केट में बहुत सारा दुकान होता है, एगो ऐसे होता है पेशेंट को कि नहीं संतोष होता है कि नहीं विश्वास होता है कि नहीं वहाँ जाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। काहे कि वहाँ नासरीगंज से आते थे लोग, सासाराम से, और क्या बोलते हैं डेहरी से आगे बारून से लोग आते थे। काहे कि डेहरी में भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत डॉक्टर हैं, लेकिन साइड में गोला 8 किलोमीटर जा रहे थे लोग। अगर कुछ भी होता था वहाँ से रिजर्व टेम्पू करके आते थे। उन लोग जानते थे कि नहीं वहाँ जाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं, कम कम पैसा में मेरा बहुत बढ़िया इलाज होता है। जितना आप डेहरी में फी देते हैं वहाँ उतना में इलाज हो जाता है। यही थी है कहने का मतलब कि बेहतर सर्विस दें। यानी कि एक होता है, हम लोग भी देखे हैं कि एक बाइक चला रहे हैं तो बाइक सर्विसिंग कराने के लिए हम 10 जगह छोड़ करके 11वां जगह सर्विसिंग कराने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मन में होता है कि वहाँ पे बढ़िया सर्विसिंग होगा, मुझे शायद धोखा नहीं होगा, ये विश्वास होता है। तो ये विश्वास रहेगा तो लोग आएंगे तो आपके साथ। बहुत धन्यवाद आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आ गए हैं। तो आपने पूरा एक्सपीरियंस समझा कि मतलब कैसे स्टार्ट किए, कहाँ से इनके अंदर वो विचारधारा उत्पन्न हुआ और कैसे कैसे कितना दिन समय दिए, कौन सा डिग्री लिए, उसके लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ा, क्या क्या झेलना पड़ा, इसकी क्या अच्छी बात है, वो सारा चीज़ आप सीखें। तो आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा सुनने के बाद, ठीक है, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम कुछ और बेहतर इम्प्रूव कर सकें। और आपको किस तरह का और माइंडसेट देखना चाहते हैं वो भी बताइए ताकि हम आपको दिखा सकें। तो सबसे पहले आप एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, धन्यवाद। और जो भी व्यूअर इस वीडियो को पूरा वॉच किए उनको भी तहे दिल से धन्यवाद।